वेलकम टू संतोष मैथमेटिक्स। हम लोग एक्सरसाइज 9 स्टार्ट किए थे, जिसमें 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका था, बता दिए थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है। यानी लड़का की लंबाई 1.5 मीटर दिया हुआ है। ऊंचाई इसका कितना दिया, 30 मीटर। एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है और जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। बताया जा रहा है कि 30 बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो सबसे पहले इसमें फिगर की बात करते हैं। तो इसमें जो है से 1.5 मीटर का एक लड़का है, ठीक है। यानी हम लोग पहले लड़का चित्र बनाए थे, चित्र तो नहीं पर इमेजिन कर सकते हैं। इसमें जो है से 1.5 मीटर का एक लड़का बना दें, ठीक है। यानी कि इस लड़का का जो हाइट है से यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, तो इधर भी 1.5 मीटर ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से यह 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचा है, ठीक है। कहा नाम है कि यहाँ से लेकर पूरा इसका जो है से यहाँ तक ऊंचाई कितना है, 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। लड़का और जो है से भवन का ऊंचाई टोटल मिलाकर 30 मीटर दिया हुआ है। अब इसमें बोला जा रहा है कि भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। अभी जो है से बेचारा भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है, यहाँ से मिला दिए, ठीक है। कुछ दूरी पर खड़ा, जब वो आँख से भवन का शिखर कोण 30 से 60 डिग्री होता है, यानी कि यहाँ से इसका कोण है पहले 30 डिग्री, ठीक है। कुछ दूरी आगे बढ़ता है तो कोण इसका हो जाता है 60 डिग्री का हो जाता है। इसका कोण हो गया है बढ़ करके 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो बोला जरा बताइए कि भवन की कितनी दूरी चल कर गया था। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको चलने में कितना दूरी लगा, इसे आपको निकाल देना है, ठीक है। तो नामकरण कर लेते हैं। तो ये हो गया, यहाँ से इसमें बी हो गया, समकोण पार्ट है, ठीक है। ये सी हो गया, ये डी रख दिए इसको, और यहाँ से ई हो गया, ये कुछ हो गया है, एफ हो गया है, ठीक है। देखिए ये टोटल यहाँ से लेके ई तक ए ई दिया हुआ 30, ठीक है। और 1.5 दिया बी, तो जितना बी उतना कुछ सी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो लिख दे रहे हैं यहाँ से बी ई बराबर सी एफ, और इसमें बी सी, जितना बी सी होगा उतना ई एफ होगा, ठीक है। तो बी सी बराबर ई एफ लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से बी बी कितना है, 1.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और पूरा ए से लेकर के ई तक, ठीक है। यहाँ से ए से लेकर ई तक मान दिया है 30 दिया हुआ है, 30 मीटर। तो हमको निकाल देना, पहले ए बी निकालते हैं, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या करते हैं, 30 में से हम लोग जो है सो 1.5 को घटा देते हैं, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 30 है, इसको इतना घटा देते निकल जाएगा। ये हो जाता है 28.5 मीटर। का नाम है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो निकलेगा उसका मान हो 28.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वो देखिए त्रिभुज ए बी डी बन जा रहा है और यहाँ से ए बी सी बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। इसमें चलते हैं, tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब tan लेके कहाँ चलें, कहा कि यहाँ से P है, ये B निकालेंगे तब नहीं आगे निकलेगा, इसका तो कोई काम ही नहीं है।
tan 60 यानी कि tan थीटा बराबर पी बटा बी होता है, तो पी के मान ए बी हो गया, बी के मान बी डी हो गया। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, और ए बी के मान है 28 पॉइंट कितना 5। ठीक है, और बी डी नहीं पता है। ठीक है, तो √3 बी डी हो जाएगा, ये हो गया 28 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो बी डी अगर निकालते हैं तो 28.5 बटा कितना √3 हो जाएगा। ठीक है, तो परमीकरण कर दें √3 ऊपर √3 नीचे। ठीक है, तो 28.5 √3 बटा 3 से काट दीजिए, 3 9 27 और 3 बचे के 15, यानी कि 9.5 √3 मीटर हो गया। कोची के मान बी डी के मान हो गया है। ठीक है, अब चल रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में, जो बड़ा वाला त्रिभुज था इसमें चल रहे हैं। त्रिभुज ए हो गया, यहाँ से बी हो गया, इसी हो गया, इसमें चलते ये हो गया पी ए बी और बी के माना पूरा के पूरा बी सी, तो बी सी को बी डी प्लस सी डी लिख देंगे। तो यहाँ से चल रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि इसमें जो कोण दिया हुआ है tan 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से इसमें 30 दिया था। ठीक है, 30 दिया हुआ था, 30 लेके चलते हैं, तो tan थीटा और पी बटा बी, तो पी का मान था ये बी अभी। ठीक है, और बी का मान था पूरा का पूरा बी सी। ठीक है, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। ठीक है, ए बी का मान यहाँ से 28.5 दिया है, और ये बी सी की जगह हम लोग जो है से यहाँ तक है पूरा का पूरा बी सी, तो बी डी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बी डी प्लस सी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ब्रैकेट में लिख लीजिए कि बी सी जो है से बी डी प्लस सी डी है। ठीक है, अब यहाँ से मान है तो रख दीजिए 1/√3 28.5। देखिए बी डी, यानी कि जो बी डी के मान निकाले थे उसे 9.5 आल था और √3 था, और साथ में सी डी है, तो सी डी लिख देते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो 9.5 √3 प्लस सी डी, एक में से गुना कर दिया और इसमें करेंगे तो 28.5 √3 हो गया। ठीक है, अगर सी डी निकालते हैं तो 28.5 √3 माइनस में 9.5 √3 नहीं आएगा, माइनस में हो जाएगा। तो सी डी 28.5 था ना √3, 9.5 नहीं आएगा, माइनस में आ गया ना। ठीक है, घट जाएगा, तो बचेगा 5 तो ऐसे खत्म होगा पॉइंट वाला। 28 में से 9 घटा देंगे तो 19 बचता है। ठीक है, 19 √3 मीटर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया सी डी मेरा आंसर। मैं पूछा जा रहा था कितना दूर चल के गया था, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक चल के गया था, 19 √3 मीटर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं पहले। तो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार का तल और शिखर का उन्नयन को 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो कहना है कि भूमि के एक शिखर से, यानी कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर के ऊंचा, कहना है कि यहाँ से ले करके यहाँ तक भूमि से एक बिंदु से भवन है। ठीक है, यानी जमीन पार्ट है इसका। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका दिया हुआ है 20 मीटर। बोला जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि है, एक बिंदु से जो है से यहाँ पर से 20 मीटर ऊंचा, 20 मीटर जो ऊंचा भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार का तल और शिखर, यानी कि
तल हो गया, इसका हो गया शिखर भवन वाला, ये शिखर वाला हो गया। ठीक है, तो दोनों का जो कोण बन रहा है से यहाँ से 45 और 60 बन रहा है। ठीक है, तो ये छोटका हो जाएगा 45 डिग्री और बड़ा वाला 60 डिग्री। ठीक है, जो छोटका से पहले बड़का बाद में दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ से तो समकोण होता है, नाम लिख देते हैं ABC, ये हो गया D हो गया, ABCD हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है से हम लोग त्रिभुज एक हो गया DCBE त्रिभुज हो गया, एक हो गया ABC हो गया। ठीक है, तो पहले छोटका में चलते हैं, त्रिभुज DCB में। DCB में चलते हैं तो यहाँ से देखिए ये जो है से इसमें ये P है, ये B हो जाएगा, तो tan हो जाएगा। और एंगल के मान देखिए, E जो है से छोटका एंगल के लिए 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री है। tan 45 यानी tan थीटा P/B, तो P के मान है BD और B के मान है BC। तो tan 45 के मान 1 होता है, यहाँ से BD के मान 20 दिया हुआ है और BC के मान नहीं पता। ठीक है, क्रॉस गुना करते हैं, BC के मान कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। ठीक है, अब जो है से इसमें हम लोग इस त्रिभुज चलते हैं, बड़ा वाला जो त्रिभुज था ABC में चलते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री। ठीक है, अगर मैं 60 था पूरा के, इसलिए 60 लिए, tan 60 डिग्री यानी कि P/B, तो P के मान हो गया पूरा पूरा AB के मान BC। तो tan 60 के मान होता है √3। ठीक है, tan 60 के मान √3, और यहाँ से AB पूरा है। ठीक, AB को AD जोड़ BD लिख सकते हैं, चाहे DB लिख सकते हैं, BD लिख दिए। ठीक है, और BC है तो BC लिख दिए, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं AB को AD प्लस BD, ब्रैकेट बंद कर दे रहे हैं। अब थोड़ा मान रख देते हैं, AD के मान इसमें जो है से नहीं पता है, AD है। ठीक है, AD तो पता नहीं, BD ने पता है, तो AD को उसी छोड़ दीजिए। यहाँ से BD के मान दिया हुआ है 20 और BC का मान निकाले थे, कितना साल था, 20 साल था। क्रॉस गुना करते हैं तो AD प्लस 20 हो गया और 20 में √3 से, तो 20√3 हो गया। ठीक है, तो AD अगर निकालिएगा तो 20√3। ठीक है, और यहाँ से 20 जो है से कुछ में माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 20√3 इधर था, 20 चला गया इधर, माइनस में आ गया, एक जाते एक दिन कर दे रहे, AD बराबर 20 दोनों में है, 20 कॉमन ले लेते हैं, √3 बचेगा, माइनस में यहाँ 1 बचेगा, 20 तो बाहर ही आ गया। ठीक है, यानी कि ये हो गया मीटर में, ये हो गया इतना मीटर आंसर। साथ में फिर से देख लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन 8 पहले पढ़ लेते हैं। इसमें है एक पेडास्टल का शिखर पर एक जो है सो 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, यानी सेम उसी टाइप का फिगर बनेगा। इसका भी सेम क्वेश्चन है, हल्का सा थोड़ा सा चेंजिंग है। एक पेडास्टल का शिखर पर एक जो है से 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु पर पेडास्टल का शिखर कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो पेडास्टल की ऊंचाई पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो फिगर जो है से उसी टाइप की इसमें ही बन जाएगा। इसमें जो है से यहाँ तक ये भवन था। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है से मूर्ति रखा गया यानी पेडेस्टल, इसको ये जो है से 1.6 मीटर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक।
तब इसमें दिया था ये, अब इस दिया हुआ ये दिया हुआ है। यहाँ पर समकोण होता है, नाम लिखते हैं। और इसमें जो है से दो कोण हो गया। पेड़ल शिखर कोण को 1.6 मीटर मूर्ति लगे हुए भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ से मूर्ति का जो है ना इस ऊपर वाला कोण से कितना 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडेस्टल का जो है से यानी कि ये वाली जो कोण है से कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो ये हो गया 45 डिग्री, पूरा हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो नाम लिखते हैं ए बी सी, क्या हो गया डी हो गया। ठीक है, तो चलते हैं त्रिभुज से पहले डी बी सी है, फिर ए बी सी, जैसे उस तरीका में चले थे पिछला क्वेश्चन 7 में, उसी तरह 8 में भी है। तो त्रिभुज डी बी सी में, ठीक है, तो tan कितना 45 डिग्री। तो tan 45 यानी कि बी डी बटा बी सी। ठीक है, यानी पी बटा बी। तो tan 45 के मान 1 होता है। ठीक है, बी डी के मान नहीं पता और नहीं बी सी के मान पता है। ठीक है, तो क्या गया क्रॉस गुना करते हैं ना, तो बी सी बराबर कुछ हो जाएगा बी डी हो जाएगा। यानी कहना है कि जितना बी सी का मान हो उतना बी डी का मान हो, जितना बी डी का मान उतना बी सी का मान हो जाएगा। यहाँ से ये आ गया है। अब जैसे हम लोग इसमें चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, पूरा कितना 60 डिग्री इसका। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में tan कितना डिग्री है 60 डिग्री है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर कुछ पी बटा बी। तो पी के मान पूरा का पूरा ए बी है और बी के मान बी सी है। तो tan 60 के मान √3 होता है और यहाँ से ए बी। ठीक है, ए बी के मान पूरा का पूरा कुछ ए डी प्लस डी बी लिख देंगे, इस तरह कुछ में लिखे थे ए बी पूरा ए डी प्लस बी डी। ठीक है, यहाँ से बी सी लिख दिया। ठीक है, यानी ए बी बराबर लिख सकते हैं हम लोग ए डी प्लस बी डी। ठीक है, तो इसमें मान रख दीजिए। अब मान जो दिया हुआ से रखते जाते हैं ए डी के मान कितना है 1.6 है। ठीक है, प्लस बी डी के जगह कोई रखते हैं बी सी रखते हैं। कहाँ बी सी रखते हैं क्योंकि हमको बी सी के मान निकालना है, पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो बी सी रख दे रहे हैं यहाँ, बी डी की जगह क्या है बी सी है, तो बी सी रख दिए भाई। ठीक है, और बट्टा में बी सी है, तो ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं बी सी बराबर कुछ था बी डी था। ठीक है, यहाँ क्रॉस गुना थोड़ा कर लेते हैं। तो इसमें करते हैं तो हो जाएगा √3 बी सी, और यहाँ कुछ यहाँ तक छुपा हुआ है, हो जाएगा 1.6 प्लस ऑफ बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है से इसमें बी सी को एक साइड कर दे रहे हैं, तो √3 बी सी, ये बी सी इधर माइनस में आ गया बी सी, यहाँ 1.6 बचा हुआ है। ठीक है, तो बी सी कॉमन लगे इसमें, तो √3 माइनस 1 बचेगा, यहाँ से 1 पॉइंट कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो बी सी अगर निकालते हैं तो 1.6 बटा √3 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको परमीकरण कर लीजिएगा, तो माइनस में है ना, तो यहाँ से प्लस में हो जाता है √3 प्लस 1, √3 प्लस कितना 1 हो जाएगा। तो 1.6 ये √3 प्लस 1 ही लिख दे रहे हैं यहाँ से। अब ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर होता है माइनस में बी स्क्वायर होता है फार्मूला। ठीक है, ए प्लस बी इंटू माइनस बी टूट जाता है, तो 1.6 हो गया। ठीक है, ये √3 प्लस 1 बटा ये √3 का 3 और 1 का 1 हो गया। ठीक है, 1.6 √3 प्लस 1, नीचे में कितना हो गया 2 हो गया, काट दीजिए 2 8 16, तो यहाँ से हो गया 0.8 इंटू √3 प्लस में 1 मीटर हो गया। ये हो गया आंसर मेरा। 8 देख लीजिए फिर से।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है उसका पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से शिखर जो है से भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर कोण 60 डिग्री, यानी एक दूसरे को उल्टा है। और मीनार को चाहे 50 बोला जा रहा है तो भवन को चाहे कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। ये हो गया छोटा भवन हो गया, ये हो गया इसका ज़मीनी पार्ट हो गया, और यहाँ से होगा इसका मीनार हो गया, ठीक है। ठीक, एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु ई हो गया, ठीक है। शिखर कोण कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। भवन का शिखर का यानी कि जो भवन का शिखर है, ये भवन है, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है यहाँ से 30 डिग्री, तो ये हो गया कितना दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से जो है से जो मीनार का उन्नयन कितना 60, यानी मीनार ही है एक जो उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि इसका जो ऊंचाई है मीनार का ऐसे कितना है 50 मीटर है, 50 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें नाम लिख दे रहे हैं कि हो गया ए, ई बी, ई सी, ई कुछ हो गया डी हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 त्रिभुज हो गया, एक ए बी सी हो गया, एक होगा डी बी सी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले छोटका में चल देते हैं हम लोग, नहीं तो पहले बड़के में चल दीजिए। क्या देखा था डी बी सी में, तो त्रिभुज डी बी सी में चलते हैं, ठीक है। तो इसमें तो डी बी सी है, तो इसका में कोण है पूरा 60 डिग्री, ठीक है। तो लिखते हैं tan कितना डिग्री 60। देखिए इसमें जो है ना अधिकतर जो है से क्वेश्चन में tan से ही चलते हैं, क्यों कहा कि इसमें p अभी जरूरी ज़्यादा होता है, h का बहुत कम होता है। तो tan 60 डिग्री यानी कि p है b हो गया, और इसमें अगर चलते हैं डी बी सी में तो EP हो गया EB हो गया। तो हमको p के मान चाहिए तो CD हो जाएगा, ठीक है, और b के मान को चाहिए BC हो जाएगा। तो tan 60 के मान √3 होता है, और पूरा CD है 50, ठीक है, और इसका है BC। तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग BC का मान, तो √3 BC हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे हो गया 50 हो गया। तो अगर BC निकालिएगा तो 50 बट्टे के √3 हो गया। इस समीकरण कितना हो गया 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें दूसरा फिगर में चलते हैं, ABC में चल रहे हैं कोण में, तो त्रिभुज चल रहे हैं ABC में, ठीक है। तो tan कितना हो गया आपकी में हो गया 30 डिग्री, ठीक है, ताकि ABC में चला था 30 न है, ठीक है। tan 30 यानी tan थीटा हो रहा था P/B, तो P के मान AB और B के मान हो गया है BC हो गया है, ठीक है। तो इसमें जो है से tan 30 डिग्री यानी tan 30 के मान होता है tan 30 के मान 1/√3 होता है। और AB के तो मान इसमें पता ही नहीं है, AB के मान तो छोड़ दिए हैं, AB की जगह ही AB, ठीक है। और देखिए BC के मान हमने निकाले थे 50/√3 है, ठीक है। तो यहाँ से लिख दे रहे हैं समीकरण 1 से क्रॉस गुना करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 50/√3 में 1 से तो 50/√3, और AB में √3 से तो √3 AB हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 में से करेंगे तो 50/√3, और √3 में AB से तो √3 AB, ठीक है। तो अगर AB निकालिएगा इसमें, AB निकालते हैं जब क्रॉस गुना करते हैं तो √3 तो 3 हो गया, √3 3, और साथ में AB हो गया कितना 50 हो गया, ठीक है। तो अगर AB निकाल दीजिएगा तो 50 बटा
है 50/3 है, रूट खत्म हो गया था, 3 बचा। ठीक है, तो 16 अर्थात पूर्णांक तोड़ दीजिए, 2 कितना 50 मीटर हो गया, इसमें आंसर हो गया। यानी हम लोग जो है से क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 जो है से अगला पढ़ेंगे, अगला वीडियो पढ़ेंगे।